कैसे हो भाई। जो है आपको पता चल गया होगा अब तो कि एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, ये वीडियो किस बारे में बता देता हूँ। ये वीडियो है कि अब एग्जाम कैंसिल होने के बाद सीबीएसई अपना रिजल्ट कैसे बनाएगी, मार्क्स कैसे देगी, मॉडरेशन पॉलिसी कितनी जरूरी है मैं आपको बताऊंगा। और आरबीएसई, राजस्थान बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, एनआईओएस, जेई और नीट, इसके बारे में मुझे बात करनी है आपसे। वीडियो को पूरी देखना, या तो अभी छोड़ के चले जाओ, बाद में देख लेना जब आप फ्री होंगे, या अभी पूरी देखना, बीच में मत छोड़ना। बहुत मेहनत से कंटेंट इकट्ठा किया है, बहुत रिसर्च करिए, बहुत मेहनत करिए, तो बीच में मत छोड़िएगा। और अभी जो वीडियो डाली थी उसकी साउंड नहीं थी, तो दोबारा इसको शूट करके डालना पड़ रहा है। आप मेरी मेहनत देख सकते हो। 2 दिन बाद मैंने आज खाना खाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होगा कि एग्जाम जो हैं 11th और 10th और 12th के जो 1 से 15 जुलाई तक होने थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। यस वी हैव विन। और आपने इससे देख लिया होगा ट्वीट की पावर क्या होती है। कुछ लोग ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे बच्चों को कि ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है, ये तो पहले से ही सेट था, कैंसिल होगा। बच्चों ऐसा नहीं था। एग्जाम होने थे, सीबीएसई एग्जाम लेने के लिए बहुत जिद्दी थी। इसका प्रूफ ये है कि 2 दिन पहले ही सीबीएसई ने एलओएस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स या लिस्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भेज दी थी स्कूल्स को, जिसको कुछ यूट्यूबर ने समझ लिया था कि एडमिट कार्ड भेजे गए हैं। एडमिट कार्ड नहीं भेजे गए थे, वो बिल्कुल फेक था। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी भेजी गई थी, यानी कि सीबीएसई एग्जाम लेना चाह रहा था। इसके अलावा बहुत से स्कूलों से रिपोर्ट भी आई थी, मुझे बच्चों ने मैसेज किए कि उनके स्कूल से कहा गया है कि आपके एग्जाम होंगे, आप तैयारी कर लो। बहुत से बच्चों ने ये भी कमेंट किए थे, सर हमारे सर ने मुझे फोन किया है, हमारे सर ने बताया एग्जाम होंगे, एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। आप कमेंट करके बताना ये सारी बातें थी या नहीं। और एक बात को सोचिए, आज जो यूट्यूबर कह रहे हैं कि ये तो अनुराग की वजह से नहीं हुआ, ये ट्वीट से नहीं हुआ, सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता, ये तो होना ही था, एग्जाम कैंसिल होना था। अगर खुदा ना खास्ता 1% एग्जाम कैंसिल नहीं होते तो ये लोग मेरा क्या हाल करते, आप सोच लेते। मुझे सुशांत राजपूत की तरह सुसाइड करना पड़ता शायद बच्चों, या मेरा जीना हराम कर देते। सोचिए, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तब भी ये लोग मेरे लिए इतना नफरत, इतनी ईर्ष्या वीडियो बना रहे हैं, मेरे लिए गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। वो तो आपका प्यार है, आप मुझे बचा लेते हो। आपके प्यार को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। मुझे अब किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देख लिया, मैंने जो कहा था वो सच निकला, मेरी भविष्यवाणी सच निकली। हमारे प्रयास करने से काम हुआ। मैंने टोटल मिलाकर 10,000 के करीब ट्वीट और रीट्वीट हुए हमारे टोटल मिलकर टीम के। और इसके अलावा एनएसयूआई और एबीवीपी जो बीजेपी का एक छात्र संगठन है, उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया। ये बहुत बड़ी ड्राइव थी। और उन्होंने यूनिवर्सिटी एग्जाम कैंसिल करने में भी एक ट्वीट की जो ड्राइव चलाई थी उसकी हमें मदद मिली, और यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कैंसिल हो गए। अब हमें फाइट करनी है आरबीएसई, एनआईओएस और वेस्ट बंगाल। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आरबीएसई और एनआईओएस और वेस्ट बंगाल वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड यानी कि आईसीएसई काउंसिल ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो सीबीएसई करेगी या जो सरकार फैसला लेगी वो हम सिरोधार्य कर लेंगे, वो मान लेंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है हम आज से ड्राइव चलाएंगे आपके लिए भी। आरबीएसई के लिए तो पहले से ही मैं ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहा था, लेकिन आज से मेरी ट्वीट बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। आरबीएसई के एग्जाम भी कैंसिल करवाएंगे, एनओएस के एग्जाम भी कैंसिल करवाएंगे, वेस्ट बंगाल के एग्जाम भी कैंसिल करवाएंगे, और उनको जनरल प्रमोशन दिलवाएंगे। कुछ बातें हैं जो मैंने कलेक्ट करी हैं, जैसे क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनको दोबारा एग्जाम देने का चांस मिलेगा अगर वो चाहते हैं। अगर जनरल प्रमोशन के बाद जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग सिस्टम था उसके बाद किसी बच्चे को लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, तो 12th के बच्चों को ये चांस दिया जाएगा कि बाद में जब भी लेटर एग्जामिनेशन होंगे, और वो कब होंगे मैं आपको बता देता हूं, जब अगले साल 2021 में एग्जाम होंगे बोर्ड के, तो जिस तरह इंप्रूवमेंट का एग्जाम होता था ऐसे ही आपको चांस मिलेगा, वहां पर जाकर एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यहां पर एक सोचने वाली बात यह है कि 10th के बच्चों को ऐसा कोई चांस नहीं दिया गया है। 10th के बच्चों को कोई चांस नहीं मिलेगा, सिर्फ चांस मिलेगा किसको? चांस मिलेगा 12th के बच्चों को। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सीबीएसई से कि आप जल्दी एक नया नोटिफिकेशन जारी करिए जिसमें आप बताएंगे कि अब एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो आप मार्क्स कैसे दोगे, आपके मार्क्स लेने का सिस्टम क्या होगा। वो सारे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने सारे पॉइंट वहां पर लिखे हैं। इसके अलावा एग्जाम कब होंगे यह सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपको ये मानना पड़ेगा और आप कमेंट करके बताना मेरी भविष्यवाणी सही हुई। मैंने बहुत पहले 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि सीबीएसई ऐसा करेगी कि एग्जाम कैंसिल करेगी ड्यू टू और प्रेशर, और सीबीएसई एक ऑप्शन दे देगी कुछ बच्चों को जो टॉपर्स होते हैं। अरे टॉपर्स, आप इस बात को मत दुखी हो कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। अगर आपको लगता है या किसी बच्चे को भी लगता है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो एग्जाम देना चाहता है, या उसको लगता है कि मॉडरेशन
सॉरी जनरल प्रमोशन से ज्यादा उसके मार्क्स वैसे आ जाते, या इंटरनल बेस पर जो मार्क्स आने थे उससे ज्यादा उसके मार्क्स वैसे आ जाते, तो वो बच्चा फ्री है। अभी तो आप ये मार्क्स ले लो, बाद में जब एग्जाम की डेट शीट आएगी आप दोबारा एग्जाम दे देना, आपकी ये वाली मार्कशीट उस मार्कशीट के साथ रिप्लेस कर दी जाएगी। वहां पर कुछ लिखा नहीं होगा कि आपने दोबारा एग्जाम दिए, वहां पर 2020 ही लिखा होगा। आपको कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ट्विटर से किस तरह ऑपरेशन चलाया हमने, क्या क्या हुआ, क्या क्या मेरे साथ हुआ, थोड़ा सुन लीजिए। जो टीचर्स, जो यूट्यूबर्स आज आपके सामने कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमने कैंसिल, हमें तो पहले ही पता था कैंसिल होगा, यकीन मानिए मैं विद्या कसम खाकर कहता हूं, इन्हीं टीचर्स ने बहुत कोशिश करी कि एग्जाम कैंसिल ना हो। इन लोगों ने फेक ट्विटर अकाउंट बना बनाकर डोंट कैंसिल एग्जाम की ड्राइव चलाई, बहुत कोशिश करी। वो तो भला हो आप लोगों के सपोर्ट का, आप लोग इनके खांसे में नहीं आए, आप इनके झांसे में नहीं आए, आपने मेरा साथ दिया और एग्जाम कैंसिल होने से बच गए बच्चों। शुक्र है भगवान का, भोले बाबा का, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है वाहेगुरु का। आज ये जो कह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गए, तो होने ही थे, मैंने तो पहले ही बताया था बच्चों, ये एग्जाम कैंसिल नहीं होने थे, ये सीबीएसई एग्जाम लेना चाह रही थी। इसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं कि सीबीएसई ने 2 दिन पहले एलओसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जारी कर दी थी। ये तब जारी की जाती है जब एग्जाम होने वाले होते हैं। यस और नो कमेंट करके बताइए कि बात सच है नहीं। ये न्यूज था जिसको एक यूट्यूबर ने लिख दिया था कि एडमिट कार्ड आ रहे हैं, वो एडमिट कार्ड नहीं थे, एलओसी थे। कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। तो सोचिए, और जरा सोचिए अगर एग्जाम कैंसिल ना होते तो ये लोग क्या करते हैं। मेरा सोचिए, ये लोग अभी इतना मुझे माँ की, बहन की गाली देते हैं, मेरे बारे में गंदी गंदी वीडियो बना रहे हैं लोग। सोचिए अगर एग्जाम कैंसिल ना होते तो क्या होते। सोचिए आप जरा क्या होता अगर एग्जाम कैंसिल ना होते तो क्या होता। सोच के देखिए आप जरा। सॉरी यार, मैं पता नहीं आज रोना क्यों आ रहा है बार बार। लाइव में भी रोने लगा था 10-12 साल बाद, जब बचपन से, अब मैं दोबारा रोया हूँ। सॉरी फॉर दैट, मुझे ऐसे नहीं रोना चाहिए। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है। अब रही बात जेईई और नीट के बच्चों की, तो जेईई और नीट के बच्चों का एग्जाम भी पोस्टपोन होने के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं। जेईई और नीट का एग्जाम भी पोस्टपोन होना ही पड़ेगा क्योंकि कोविड का अभी खतरा बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो हमें जेईई और नीट के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, एनआईओएस के लिए और आरबीएससी के लिए ड्राइव करनी है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, एनआईओएस, आरबीएससी और ये सारे बोर्ड सीबीएसई को फॉलो करेंगे। मान लीजिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा वो सबको मानना पड़ता है। कोई बोर्ड अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा भाई। जब सीबीएसई जैसा बड़ा बोर्ड सरेंडर कर चुका है तो भाई ये छोटे छोटे बोर्ड क्या कर लेंगे। स्टेट बोर्ड याद रखना, राजस्थान वालों, अरे राजस्थान वालों, अरे एनआईओएस वालों डरो मत, अरे वेस्ट बंगाल वाले डरो मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। सीना ठोक कर कहता हूं तुम्हारे एग्जाम भी कैंसिल हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। अब एनटीए ने अभी कोई ऑफिशियल सूचना तो नहीं दी है नीट और जेईई के बारे में। हो सकता है एनटीए कोशिश करे कि हम नीट और जेईई लेना चाहते हैं, बट बच्चों अगर कोविड का खतरा इतना रहा, जिन माँ बाप के बच्चे बाहर जाएंगे एग्जाम देने, उनका क्या हाल होगा मैं समझ सकता हूँ। सो हमें ड्राइव चलानी पड़ेगी पोस्टपोन करने के लिए। एटलीस्ट 1 महीना पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि विदेशों में जहां जहां एग्जाम लेने की कोशिश करी गई, जहां जहां स्कूल खोलने की कोशिश करी गई, वहां पर खतरा हो गया बच्चों। आरबीएससी के जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, मिस्टर गोविंद सिंह जी, ही इज अ ग्रेट पर्सन, ही इज अ वेरी वेरी लर्न पर्सन, स्कॉलर, और वो बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर मैं उनको जब तक, कितने दिन से मैं उनको ट्वीट करे जा रहा हूं, उन्होंने अब तक एक भी रिप्लाई नहीं किया। हालांकि अब से 1 वर्ष पहले जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था और मैं काफी एक्टिव था उसमें सोशल मीडिया पर, तो मैं चलिए तो उसमें उन्होंने रिप्लाई किया था। पर मुझे उम्मीद है कि इस टाइम बहुत सारे ट्वीट हो रहे हैं तो वो शायद रिप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, बट आई एम वेरी श्योर कि वो जल्दी हमारा ट्वीट पढ़कर राजस्थान के बोर्ड के एग्जाम जो कि 2-3 दिन बाद ही शुरू होने वाले हैं, वो उसको भी कैंसिल कर देंगे। डोंट वरी दोस्तों। और मेरी भविष्यवाणी ये तो सही हो गई कि भाई एग्जाम कैंसिल हो गए। मेरी भविष्यवाणी ये भी होने वाली है कि ये वीडियो भी अभी कॉपी हो जाएगी, इसका कंटेंट कॉपी हो जाएगा, वीडियो आ जाएगी। कोई बात नहीं, आप बता देना वीडियो का कंटेंट कॉपी हो जाएगा, फिर वो कहेंगे हमने बनाया था। इसके बाद HRD मिनिस्टर वाज आस्क्ड ऑल यूनिवर्सिटीज टू रीथिंक देयर डिसीजन ऑफ टेकिंग एग्जाम इन जुलाई। जितनी भी यूनिवर्सिटी थी वो एग्जाम लेना चाह रही थी, उनको जुलाई में पूछा गया था कि एग्जाम मत लीजिए। तो यहाँ पर एग्जाम लेना क्यों मना है? क्योंकि कोविड का खतरा बहुत ज्यादा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, वी आर वेरी हैप्पी। अब बात ये करेंगे कि रिजल्ट कैसे बनेगा। देखिए, रिजल्ट बनाने का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। रिजल्ट बनाने का फॉर्मूला होगा इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट, इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट के अलावा मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बोर्ड पर समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मामला सीरियस है, इसको मजाक में नहीं लेंगे। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है कि जो आपने एग्जाम दिए थे, असेसमेंट प्लस जो आपने यूटी दिए थे, या आपने प्री बोर्ड दिए थे, या आपने प्रैक्टिकल तक दिए थे दोस्तों, वो सारे मिलाकर आपके मार्क्स बनाए जाएंगे। अब कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छा बच्चा है,
उसके लगातार नंबर अच्छे आ रहे हैं तो उसको तो फायदा हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके नंबर उतने अच्छे नहीं आते स्कूल में, तो भाई उसके लिए हमें मॉडरेशन पॉलिसी के लिए अभियान चलाना पड़ेगा। मॉडरेशन पॉलिसी अगर नहीं आई तो बच्चों के पास होने की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर पास भी हो गए तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हो, अरे पढ़ने वालों, अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स अच्छे आए तो ट्विटर पर मेरा साथ देना। अब हम हैशटैग चलाएंगे, वी वांट मॉडरेशन, वी वांट मॉडरेशन पॉलिसी, वी वांट मॉडरेशन। पहले हमने चलाया था वी वांट कैंसिलेशन, अब हम चलाएंगे वी वांट मॉडरेशन। अब हमें मॉडरेशन के लिए काम करना पड़ेगा। क्या आप मेरा साथ देंगे? कमेंट करके बताना। यस भैया साथ देंगे लिख देना, साथ देंगे भैया, एसडीबी लिख देना, एसडीबी साथ देंगे भैया। और भाई साथ दे देना, क्योंकि मॉडरेशन नहीं लगा तो फेल होने वाले बच्चों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अभी भी आपको कुछ यूट्यूबर, मैं तो उनको यूट्यूबर भी नहीं मानता, वो आपसे कहेंगे कि कुछ नहीं होता, ट्वीट मत करो, कुछ नहीं होगा, मॉडरेशन तो लगेगी ही या हिडन लगेगी। नहीं लगेगी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट बच्चों कैंसिल करवा चुका है मॉडरेशन पॉलिसी को सीबीएसई से, और सीबीएसई ने 2017 में एक हलफनामा दिया था कोर्ट में कि हम इसके खिलाफ अपील नहीं करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हम उसको मान लेंगे। अभी मॉडरेशन पॉलिसी काम नहीं कर रही है दोस्तों, मॉडरेशन पॉलिसी को लगवाना है और तुम्हारा भाई लगवा के रहेगा। बस तुम मेरा सपोर्ट देना, कमेंट कर देना एसडीबी। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए मॉडरेशन पॉलिसी के लिए। मॉडरेशन पॉलिसी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब स्कूलों से इंटरनल मार्क्स मांगे जाएंगे, उसमें खतरा यह हो जाएगा कि जो टीचर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं स्कूलों में, वो उन बच्चों को ज्यादा मार्क्स दे देंगे जो उनसे ट्यूशन पढ़ते थे। क्या ये बात है? नहीं, कमेंट करके बताना मैं सच बोल रहा हूं क्या, क्योंकि इस बात की भी वीडियो बनाई जाएंगी। देखो अनुराग क्या कह रहा है टीचरों के बारे में, ये बात सच है। मैंने से बहुत सारे ट्यूशन खोर टीचर देखे हैं जो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे को पेपर तक लीक कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, आपको ही पता होगा, कमेंट करके बता देना ये बात सही है नहीं। तो हमें ऐसे टीचरों से बचने के लिए क्या चाहिए? मॉडरेशन। क्या चाहिए? मॉडरेशन। वैसे डरने की बात नहीं है, स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल खासकर अपना रिजल्ट अच्छा रखने के लिए नंबर अच्छे देंगे, लेकिन जब कोई टीचर चिढ़ता है या कोई क्लास टीचर चिढ़ता है बच्चे से तो उसके मार्क्स काट लेगा और उसके मार्क्स कम देगा। और जब सीबीएसई को मार्क्स ही कम पहुंचेंगे इंटरनल, तो आपके मार्क्स भी कम आएंगे। और उससे बचाने के लिए आपको चाहिए मॉडरेशन पॉलिसी, और मॉडरेशन पॉलिसी के लिए मैं चाहता हूं आपका साथ ट्विटर पर, फेसबुक पर। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लें, अगर आपने नहीं किया फेसबुक पर कर लीजिए। चैनल के अबाउट सेक्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, इस वीडियो के भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। सोचो यार, अरे पढ़ने वालों, सोचो मुझे क्या मिलेगा इससे, मैं क्यों आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं। सोचो यार, सोच के देखो भाई। मैं फिजिक्स पढ़ाता तब भी यार चैनल तो चलता, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूं, मुझे आपका दर्द पता है यार। मैं एक टॉपर स्टूडेंट रहा हूं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, मैं पहली बार ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहा हूं जिनको कुछ प्रॉब्लम है, जिनको मार्क्स की दिक्कत है। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, आप मुझे ट्विटर पर सपोर्ट करना। मैं आज रात के 12 बजे से लग जाऊंगा मॉडरेशन पॉलिसी के लिए काम करने के लिए, चूंकि बच्चों कॉपी ज्यादातर चेक हो चुकी है, 60 to 75% चेकिंग पूरी हो चुकी है। अब रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। पहले सीबीएसई ने कहा था हम 15 अगस्त तक रिजल्ट देंगे, वो तब था जब 1 से 15 जुलाई तक एग्जाम होने थे। अब एग्जाम कैंसिल हो गए, अब आपका रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जाएगा। याद रखना, 15 से 20 जुलाई के बीच में सीबीएसई आपका रिजल्ट जारी कर देगी। हमारे पास कितने दिन बचे? 25 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक हमें ट्विटर पर हैशटैग चलाना है, वी वांट मॉडरेशन, हैशटैग वी वांट मॉडरेशन, हैशटैग वी वांट मॉडरेशन। और मुझे आश्चर्य हुआ, मेरे ट्विटर पर अभियान चलाने की रिक्वेस्ट के बाद बहुत सारे नए नए यूट्यूबर आ गए। स्टूडेंट्स 12वीं बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे चैनल बनाकर यही बोल रहे हैं, ट्वीट करो। मैं बोल रहा हूं ट्वीट ये अच्छी बात है, शुरुआत है। और इन टीचरों को पता था कि अनुराग बहुत लगा हुआ, अनुराग मेहनत कर रहा है, इसलिए उन्होंने आपको भ्रमित करने के लिए बोला ट्वीट से कुछ नहीं होता। मुझे एक बच्चे ने बताया, सर एक यूट्यूबर है जो कह रहा है ट्वीट से कुछ नहीं हुआ है तो अपने आप ही होना था। अरे अपने आप नहीं होना था, अरे यूट्यूबर सीबीएसई को एग्जाम लेना था भाई, ऐसे नहीं होता अपने आप कुछ भी यार, ये करना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों रिजल्ट तैयार हो रहा है, कॉपी चेक ऑलरेडी हो चुकी है काफी ज्यादा, 25 to 30% कॉपी बची है, मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि कॉपी लीनियंट चेक हुई है, पर जिन बच्चों के एग्जाम अच्छे नहीं हुए या जिनके इंटरनल अच्छे नहीं हुए थे, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। अरे पढ़ने वालों मेरा साथ दे दो। मॉडरेशन पॉलिसी के लिए अगले 10 दिन तक फाइट करनी है। मेरा सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करो या खुद से ट्वीट कर दिया करो, नए अकाउंट बनाओ, ट्वीट करो, और मुझे ज्यादा से ज्यादा चैनल पर सब्सक्राइब करवाओ। जितना मुझे सब्सक्राइब दोगे उतनी मेरी ताकत बढ़ेगी, उतनी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतने हेटर्स कम होंगे। आप अपने घर के हर मेंबर से, दीदी
दीदी, मम्मी, पापा, भैया, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, खाला, अब्बू जान, अम्मी जान, जीजा जी, सबके अकाउंट से सब्सक्राइब करवा दो और सब्सक्राइब करके लिखो SKDH और वीडियो को लाइक मत करना भूलना। एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी हर वीडियो को रिपोर्ट किया जाता है। आज जो वीडियो बनाई थी लाइव, उसके 1,36,000 व्यू थे घंटे के अंदर, लेकिन YouTube दिखा रहा था 30,000 और मेरे एनालिटिक्स पे दिखा रहा था 1,36,000। क्यों? मैंने YouTube को मैसेज किया, उन्होंने बताया सर आपकी वीडियो को बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है इंडिया से। अरे यूट्यूबर्स कितना रिपोर्ट करोगे? अरे यूट्यूबर्स शर्म करो, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, आप कितना भी रिपोर्ट कर लो, ये बच्चे इस वीडियो को लाइक कर करके शेयर कर करके ऊपर ले आएंगे। आई नो दैट। सोचो कितनी बड़ी साजिश चल रही है, वीडियो को रिपोर्ट करके उसके व्यू तक घटाए जा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। मैं सर झुकाकर आपका सम्मान करता हूं, मैं आपसे भीख मांगता हूं। यस, मैं आपसे भीख मांगता हूं, तुम मेरी मजाक उड़ा लो। अरे यूट्यूब बनाने वालों, तुम मुझे कहते हो भिखारी हूं, मैं सब्सक्राइबर की भीख मांगता हूं। यस, मैं भिखारी हूं, ये बच्चे मेरे भगवान हैं और भगवान से भीख मांगने में भक्त को कोई शर्म नहीं होती। मैं आपसे भीख मांगता हूं, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। अब हमें मॉडरेशन पॉलिसी के लिए लड़ना है, NIS वाले बच्चों के लिए लड़ना है, वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए लड़ना है, RBSC राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए लड़ना है और CBSE वाले बच्चों को एग्जाम तो कैंसिल हो गए, अब उनको अच्छे नंबर से पास करवाना है। नहीं तो सब कहेंगे अरे तुम तो ऐसे ही पास हो गए थे, हमें अच्छे परसेंटेज लानी है ताकि आपका अच्छे स्कूल में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप मेरा साथ देना यार, और कुछ नहीं कह सकता भाई अब मैं, ठीक है? साथ देना यार भाई, और कुछ नहीं कह सकता यार। अब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं। आप अपना ध्यान रखना, घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना, बाहर मत जाना, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मॉडरेशन पॉलिसी लगवा के मानूंगा तुम्हारा भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।